अब वो पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ 8 तक। अब ये सही और गलत लिखना है, सही और गलत लिखना है। अब अगला देखिए, अब वो दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो ये उंगली की अस्थि में संधि नहीं होती है क्या? उंगली की अस्थि में, ये बताइए, उंगली की अस्थि में संधि नहीं होता क्या? ये से मुड़ पाता? संधि का मतलब ज्वाइंट होता है, कोई दिक्कत? मुड़ पाता? गलत, नहीं होती है, होती है। ई 9 का क्या हुआ? गलत। अब बताइए, अग्रभुजा में 2 अस्थि होती है, अग्रभुजा का मतलब क्या होता है बताइए? आगे के भुजा में 2 अस्थि है, ये भी गलत है। तिलचट्टा में बाह्य कंकाल होता है, तिलचट्टा में क्या होता है? बाह्य। तो कोई भी जो अस्थि है, कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, इस सब का बाहरी कंकाल होता है। कंकाल होता 2 टाइप का होता है, आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल। मानव शरीर में आंतरिक कंकाल होता है। क्या हम लोगों को हड्डी बाहर से दिखता? नहीं, हड्डी के ऊपर मांस चढ़ा रहता है। लेकिन तिलचट्टा में सबसे ऊपर कठोर भाग होता है, कठोर भाग को ही बोलते हैं कंकाल, अस्थि बोलते हैं क्या? कंकाल। तो इसको बाह्य कंकाल बोलते हैं। और कोई भी जीव जंतु बाह्य कंकाल होता है। तो तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है 11 का सी, 11 का सही, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करें, क्या करना है? मिलान करना है। तो आप बताइए ध्यान से, अचल संधि का मतलब फिक्स होता है। तो अचल किस में होता है? घोंघा, पसली, मछली, पक्षी, जाबड़ा। तो जाबड़ा का मतलब ऊपर जो जाबड़ा है और मस्तिष्क उसमें होता है कि नहीं? तो अचल संधि का 1 का ई हो गया, 1 का ई हो गया, हम यहाँ लिख लिया 1 का ई। पक्ष का मतलब क्या होता है बताए? ये बताए, पक्ष का मतलब क्या हुआ? पक्ष का मतलब होता है पक्ष। तो पक्ष होता है पक्षी में, पक्ष का मतलब क्या होता है? पक्षी में। पंख को कहते हैं पक्ष बोलते हैं, पंख मतलब पक्षी में होता है। स्वच्छा कौन बना? 2 भाग होता है, उपांगी और अक्षीय होते हैं। उपांगी और अक्षीय होते हैं। उपांगी और अक्षीय में क्या होता है? उपांगी और अक्षीय। अक्षीय क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अक्षीय क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षा प्रदान में क्या? रीढ़ की हड्डी हो गया अक्षीय भाग में, रीढ़ की हड्डी हो गया, रीढ़ का मतलब पसली, रीढ़ की हो गया। तो ये क्या 3 का बी होगा कि नहीं? 3 का बी होगा। अब पाद का मतलब क्या था? पाद का मतलब होता है घोंगा। घोंगा जो पैर की मदद से चलता ही नहीं, इसलिए घोंगा हो गया 4 का ए। अब 2 जोड़े पंख का मतलब तो पक्षी में 2 ही जोड़ा पंख होता है, कोई दिक्कत? तो ये आप 1 का कौन सा हो गया बताए? अचल संधि का हो गया 1 का ई, 2 का सी, पक्ष का मछली मतलब मछली, 2 का क्या होगा? सी, सॉरी पक्ष का मछली होगा, सॉरी पक्ष का क्या होगा? मछली। सुरक्षा का होता पसली, 3 का बी, 4 का क्या होगा बताइए? 4 का 1, 5 का डी होगा। अब फिर से सेकेंड में भी मिलाने करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में मिलान करना है, सेकेंड भाग में भी मिलान करना है। आप अच्छे से देखिए, ऊपरी जबड़ा कैसा होता है? एक अचल संधि होता है। तो 1 का डी अचल संधि होता है। ऊपरी जबड़ा कैसा होता है? अचल संधि होता है। क्या होता है? 1 का डी। मछली कैसा होता है? मछली देखिए, मछली क्या होता है? मछली के ऊपर धारा जैसा होती होता है, चोटी होता है, चोटी को ही क्या बोलते हैं? धारा रेखी बोलते हैं, धारा रेखीय। तो मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। तो 2 का जी हो गया। पसली क्या करता है? पसली करता है यहाँ हृदय की सुरक्षा करता है। हृदय में कौन होता है? दिल होता है, फेफड़ा होता है, किडनी होता है कि नहीं? तो ये पसली रिप क्या करता है? हृदय को सुरक्षा करता है, कोई दिक्कत? और घोंगा क्या करता है बताइए? घोंगा बहुत धीरे से चलता है कि बहुत धीमी से चलता है। तिलचट्टा में क्या होता है बताइए? तिलचट्टा में बाह्य कंकाल, आपको थोड़ा ही पढ़े पढ़ाए थे ना, बाह्य कंकाल होता है कि नहीं बताइए ध्यान से? तिलचट्टा में बाह्य कंकाल होता है। आप 5 का बी। तो आप मिला लीजिए फिर से, 1 का एक ऊपरी जब है, 1 का डी, 2 का जी, 3 का बताइए? 3 का ई, 4 का बाह्य कंकाल बोला बी। तिलचट्टा में तो बाह्य कंकाल होता है। घोंगा क्या करता है? बहुत धीमी चलता है, बहुत धीमी। 4 का एफ होगा, अब 5 का बी होगा, कोई दिक्कत? तो आपको इतना ही ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। और जो चैप्टर पहले पढ़ाए थे धारा रेखीय, सॉरी शरीर में गति, इसी में पढ़ना पड़ता है कंकाल तंत्र। तो अच्छे से पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर से नेक्स्ट चैप्टर में आप फिर से आप अच्छे से कंटिन्यू। आप कमेंट पक्का कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई कंफ्यूजन है क्या, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ये क्लास 6 का पढ़ा रहा है। देखिए बिहार बोर्ड में क्या कोई क्लास 6 का पढ़ता होगा इतना बढ़िया से? इसीलिए तो बिहार का बच्चा क्या करता है, किराना का दुकान खोल लेता है 10th के बाद।
इसलिए आपको देखिए, आप लोगों को 6 से लेकर क्लास 10 तक साइंस मजबूत करिए। यदि साइंस मजबूत है तो आपको एनडीए के एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, यूपीपीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम तक हेल्प मिलेगा। पहले आप देखिए हो किसी आईएएस का इंटरव्यू देखे होइएगा, सबको बोलता है, सब बोलता है एनसीईआरटी पढ़िए, तो एनसीईआरटी में कितना बहुत भयानक से लिखा रहता है, बहुत अच्छे से लिखा रहता है। तो पढ़ना में आप मेरा चैप्टर पढ़िएगा, हम जो पढ़ा है उसके बाद किताब पढ़ के देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी तरह से क्वेश्चन सब रहता है। क्लास 6 का है, क्लास 6 में आप है तो और अच्छे से इसको लिखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, बनाते जाइएगा। क्लास 6 का कोई बच्चा होगा तो चलिए, थैंक यू, बहुत थैंक यू।